चलिए किन वादों के साथ इस बार चुनाव कर रहे हैं? सबसे पहले तो रांची नगर निगम जो 40% खनिज संपदा को देने वाला जो हमारा झारखंड राज्य का राजधानी है और जो रांची नगर निगम इसका हृदय स्थली है। हम तमाम हमारे नगर निगम क्षेत्र के तमाम वैसे हमारे श्रद्धेय वोटर जो 10,22,723 है, उनको मेरा नमस्कार और झारखंडी जोहार रहेगा। निश्चित रूप से 2008, 2013 और 2018 में हमारी आम जनताओं ने जिस पावर को नगर निगम का जो पहला नागरिक होता है उसके रूप में 3 बार चुना है, लेकिन उस पावर को उन्होंने राजनीतिक कार्यालय में हस्तांतरित होते हुए देखा है और उस कुर्सी को पार्टी के द्वारा नियंत्रित होते हुए देखा है। तो इस बार जनता बदलाव के मूड में है। इस बार जनता अपनी जो शहर की सरकार होगी उसको अपने नियंत्रण में लेने के लिए वो लोग बेचैन है और 23 तारीख जो दिन सोमवार है उस दिन क्रम संख्या 3 में जो चूड़ियाँ हैं, जो महिलाओं का जो सुहाग का प्रतीक, सुहाग का चिन्ह है और 16वां श्रृंगार में एक श्रृंगार है, उसमें ये लोग पूरा बेसब्री से उस दिन मोहर लगाएंगे और नया शहर की सरकार को चुनने वाले हैं, जिसका नियंत्रण सिर्फ हमारी जनता के पास होगा। कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? हुजूम आप देख सकते हैं कि हम जो हमारे पीछे जो महिलाएं हैं इनकी उम्मीदें उस कुर्सी के साथ है और लगातार ये हुजूम रोज बढ़ता ही जा रहा है और निश्चित रूप से ये इतना बढ़ेगा कि उस जो मेयर का ताज है वो प्रवीण कच्छप 23 तारीख के बाद जो मतदान होगा उसके बाद 27 तारीख को पहनने जा रहा है। क्या लगता है कि जनता के बीच पार्टी के विरुद्ध लोग खड़े हैं, पार्टी सपोर्ट में है, आप निर्दलीय? देखिए, सबसे बड़ा चीज हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि यहाँ पर राज्य सरकार में गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस, राजद और जेएमएम इसका गठबंधन की सरकार है, लेकिन इसमें जो ये स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है, ये स्वायत्त संस्था है जो स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है, जो रांची नगर निगम है, लेकिन इसमें भी ये लोग जनता की हम लोग देना चाह रहे हैं उसको हम लोग स्वास्थ्य के रूप में, स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में अच्छा शहर का व्यवस्था देना चाह रहे हैं, ई लाइब्रेरी खोलना चाह रहे हैं, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को सुरक्षा देना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार राजनीतिक दल अपना समर्थित उम्मीदवार को देके केवल उस कुर्सी में अपना नियंत्रण रखना चाहता है ताकि हमारी जो आम जनता है उसका जो नागरिक आकांक्षाएं, जो सपने हैं, जो उसके जो नगर निगम जो नगर पालिका अधिनियम 2011 के द्वारा जो संचालित होता है उसका जो अधिकार है उसको देना नहीं चाह रहा। लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है कि उस मेयर का कुर्सी में इसका नियंत्रण इन्हीं लोगों का होगा ताकि यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, जन उपयोगी चीज़ें, चाहे शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, तमाम वैसे चीज़ें, चाहे रसूखदार लोग जिस प्रकार से भी आज अतिक्रमण कर रहे हैं उन सभी चीज़ों से ये लोग निजात पाना चाहते हैं और उस निजात पाने के लिए उन लोगों के पास एक अवसर है, तो इस अवसर को ये लोग नहीं खोना चाह रहे हैं और हम लोग निश्चित रूप से रांची की जनता को शहर की सरकार के रूप में हम लोग संचालित करेंगे। मेयर प्रत्याशी के रूप में अगर आप जीत के आते हैं तो पहली प्राथमिकता शहरवासियों के लिए क्या कुछ रहेगा? शहरवासियों के लिए बहुत बड़ा सौगात होगा क्योंकि उसका बीच का एक बेटा जो दिन रात इस अपने लोगों के लिए आंदोलनरत रहा था वो उस कुर्सी पे काबिज होगा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है, सबसे बड़ा जो रांची नगर निगम में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में है और अनुकंपा में नौकरी कर रहे हैं, चाहे आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो हमारे यहाँ के जो श्रम शक्ति को वो लोग कम पैसे में जो लोग मजदूरी करवा रहे हैं, सबसे निजात मिलेगा। हम पहला समीक्षा बैठक में ऐसे लोगों का फाइल को खुलवाएंगे और जो भी अनुकंपा में है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहा, जो 10 साल, 5 साल या 7 साल के है, उन लोगों को स्थायीकरण करने का काम करेंगे, क्योंकि उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। उनकी पीड़ा को ही हम लोग दूर करने के लिए इस मेयर का कुर्सी को जनता को सौंपने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। रांची वासियों से क्या कुछ अपील करते हैं? रांची वासियों से मेरा अपील है कि वो इस बार राजनीतिक पार्टियों द्वारा संचालित कुर्सी चाहिए या फिर जनता के द्वारा जो नियंत्रित मेयर का पद होता है उसको चाहिए। जनता के हाथों पे है, हमने उनको बता दिया है, लेकिन जनता मूड में है। और एक बार बोलते हैं, यहाँ पर जितने भी अतिक्रमण हो रहा है, जितने भी शहर में इंक्रोचमेंट हुआ है, चाहे गिफ्ट डीड की जमीन के बाद अतिक्रमण हुआ, उसमें जितने लोग भी बिल्डर है और लाइसेंस टेक्निकल पर्सन है, सब पे गाज गिरने वाली है। सब पे गाज गिरेगा, सब ब्लैक लिस्टेड होगा। हमारे लोग की प्राथमिकता हमारी है। जितने भी रेहड़ी गरीब लोग हैं, जो लोग ठेला खोमचा लगाते हैं, जो अपना आजीविका अर्पण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेष पॉलिसी हम लोग लेकर आएंगे। जिसे वेंडर मार्केट मिला है
वैसे हम तमाम शहर के कोनों कोनों में वेंडर मार्केट करेंगे, केवल और केवल ऐसे ही हम लोग रिजोल्यूशन पास करेंगे, केवल इन्हीं लोगों को यहाँ पर फायदा होगा और उन्हीं के लिए हम लोग उस सब चीज़ों को वहाँ पर मुआवजा व्यवस्था कराने के लिए पाएंगे। क्या कुछ चुनाव चिन्ह रहेगा कि लोग उस पर 23 तारीख को जाकर के मोहर निश्चित रूप से हमारा क्रम संख्या 3 है और चूड़ी छाप है जो हमारा सिंबल है। जो चूड़ी छाप है महिलाओं को, हाँ महिलाओं को सुहाग का प्रतीक भी होता है और वो लोग अपने सुहाग को प्रतीक को बड़ा प्यार से रखते हैं, जहद से रखते हैं कि उसको खोना नहीं देना चाहते हैं। तो इस बार ये लोगों के पास मौका है वो। चल